वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपनी क्लास में फिर से। और आज हम पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिज्म यानी कि चुंबकत्व। चुंबक के बारे में अभी तक हम लोग जो भी जानते हैं वो हम लोग ये जानते हैं कि एक चुंबक होती है, ठीक है। स्कूल में आप लोगों ने पढ़ा होगा ऐसा, ठीक, स्कूल में ऐसे पढ़ा होगा, ऐसा चुंबक दे दिया गया होगा आपको। और आपने 10th क्लास में एक प्रैक्टिकल किया होगा जिसमें आप कंपास सुई रख के ऐसे उसकी चुंबकीय बल रेखाएं बनाते थे, ठीक है। तो इसी चुंबक के बारे में हम और भी कई चीजें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। उसके लिए मैं यही बोलूंगा, सबसे पहले जो लोग न्यू एडमिशन है फीस जमा करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नहीं तो अटेंडेंस काट ली जाएगी, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म यह है कि जब कोई पदार्थ किसी पदार्थ को अपनी तरफ आकर्षित करता है, ठीक है, मतलब चुंबक का तो एक आकर्षण का गुण है, लेकिन वो कैसा पदार्थ है और कैसे पदार्थ को अपनी तरफ आकर्षित करेगा ये एक सवाल है, ठीक। तो चुंबकत्व किसी पदार्थ का वह गुण जो किसी चुंबकीय पदार्थ को, मतलब जो चुंबक से आकर्षित होने वाले पदार्थ को अपनी तरफ आकर्षित करता है, पदार्थ का वह गुण चुंबकत्व कहलाता है। और ये गुण जो पाया जाता है वो बेसिकली 3 लोगों में पाया जाता है, आयरन, निकिल और कोबाल्ट में, ठीक है। ये दूसरी धातुओं को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। अच्छा, तो ऐसी चीज जो पाई गई वो कहलाई चुंबक। चुंबक में 2 तरह के चुंबक है हमारे पास, ठीक है, प्राकृतिक चुंबक और कृत्रिम चुंबक। प्राकृतिक चुंबक जो खनिज पदार्थों के साथ पृथ्वी से निकाले जाते हैं, ये आयरन ऑक्साइड के रूप में होते हैं और इन्हें हम लोड स्टोन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? लोड स्टोन, ठीक है। अच्छा, कृत्रिम चुंबक। कृत्रिम चुंबक वो चुंबक जो हम बनाते हैं, ये तो प्राकृतिक रूप से पृथ्वी से मिला और इसे हमने बनाया। तो हमने जब चुंबक बनाया तो हमने 2 तरह के चुंबक बनाए, एक स्थायी चुंबक और एक अस्थायी चुंबक। स्थायी चुंबक जो एक बार चुंबक बनने के बाद जल्दी अपना गुण नहीं खोते हैं। अस्थायी चुंबक जो एक बार बन गए, मतलब आपको इनको जितनी बार इस्तेमाल करना है उतनी बार आपको इसमें चुंबकत्व पैदा करना पड़ेगा, इसीलिए ये अस्थायी कहलाते हैं। इनमें क्या है कि आपने चुंबक बनाया अपने इस्तेमाल के लिए, आपका काम हो गया, उसके बाद भी इसमें चुंबकत्व बचा रहेगा। लेकिन ये क्या है, आपका काम खत्म, जब तक आप इस्तेमाल कर रहे हो, इसको एनर्जी दोगे तब तक ये चुंबक है। आपने एनर्जी सोर्स हटाया, इनका चुंबकत्व खत्म, और इनका खत्म नहीं होता है। तो हम आगे स्थायी और अस्थायी चुंबक के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, अस्थायी के साथ हमारा विद्युत चुंबक भी है। अस्थायी चुंबक बेसिकली देखा जाए तो विद्युत से ही बनाया जाता है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी से, इसीलिए हम इसे इलेक्ट्रोमैग्नेट भी बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पे देख लीजिए, मैंने एक बेसिक चुंबक बनाया है, इसे छड़ चुंबक बोलते हैं, बार मैग्नेट। 2 पोल है, नॉर्थ और साउथ, ठीक है। आप हो सकता है इससे पहले से वाकिफ हो, तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं। चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखाएं दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर जाती हैं, ठीक है। दूसरी बात, चुंबक के बाहर चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलकर एक लूप बनाते हुए दक्षिणी ध्रुव की तरफ जाती हैं। तो ये इसकी चुंबकीय बल रेखाएं आप देख सकते हो। बीच में जो आपको पतली रेड लाइन दिख रही है, ये इसका चुंबकीय अक्ष है, जिसे मैग्नेटिक एक्सिस बोलते हैं चुंबक का। इसी अक्ष के दोनों तरफ चुंबकीय बल रेखाएं निकलेंगी और अपना लूप बनाते हुए वापस यहाँ पे पहुंचेंगी। तो हम ये बोल सकते हैं कि चुंबकीय बल रेखाओं का एक क्लोज्ड लूप पाथ होता है, ठीक है। हम बेसिकली इसके इसी गुण का इस्तेमाल करते हैं। तो आगे देख लेते हैं स्थायी चुंबक और अस्थायी चुंबक, ठीक है। कृत्रिम चुंबक, उसमें हमारा एक प्रकार आया स्थायी चुंबक। इस स्थायी चुंबक में हमारे पास 4 प्रकार की चुंबक है, जिसमें एक बार मैग्नेट है, ठीक है। ये आयताकार आकृति, आयताकार नहीं बोल करके घनाभ आकृति बोल सकते हैं,
ठीक है, एक क्यूबॉइड की तरह होता है ये, ठीक। और इसमें सबसे ज्यादा चुंबकत्व मैग्नेटिज्म इसके सिरों पे होता है, ठीक है। वैसे ही घोड़े की नाल आकृति, जिसे हॉर्स शू शेप बोलते हैं, घोड़े की नाल की तरह होता है ये, इसमें भी जो चुंबकत्व होता है इसके सिरों पर सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। फिर आता है एक रिंग मैग्नेट, ठीक। रिंग मैग्नेट में डाउट ये हो रहा होगा कि एन और एस क्यों नहीं लिखा, तो बता दूं कि जब हम चुंबक में एन और एस लिखते हैं वो हमें इसलिए लिखना पड़ता है कि चुंबकीय बल रेखाएं किधर से निकली और किधर गई, मतलब उनका पाथ चुंबक में कंप्लीट नहीं हो पाता है तो वो चुंबक से बाहर अपना पाथ कंप्लीट करती है। कौन? चुंबकीय बल रेखाएं। लेकिन रिंग मैग्नेट पे आप देख रहे होंगे कि चुंबक ही क्लोज्ड लूप है, ठीक है। चुंबक ही खुद एक क्लोज्ड लूप बना रहा है, ठीक है, बंद परिपथ। तो इसमें कहीं से कहीं तक चुंबकीय बल रेखाओं को बाहर अपना रास्ता ढूंढने की जरूरत नहीं, उनको अंदर ही अपना रास्ता मिल रहा है। फिर आता है बेलनाकार चुंबक, जिसे हम बोलते हैं सिलेंड्रिकल मैग्नेट, ठीक है। ये एक बेलन की तरह, मतलब आप बोल सकते हो कि एक गोल रॉड को काट के एक जो टुकड़ा निकलता है वैसा कुछ होता है, सभी ने देखा होगा, ठीक है। ये उसमें, इसमें भी सिरों पे मैग्नेटिज्म सबसे ज्यादा होता है। तो ये हमारे 4 टाइप हैं, ठीक है, स्थायी चुंबक के। इनमें से अगर कोई चुंबक आपको देखने को मिलता है तो वो एक स्थायी चुंबक का प्रकार है, लेकिन वो कैसा है? कृत्रिम चुंबक है, वो प्राकृतिक नहीं है। प्राकृतिक तो कच्चे लोहे जैसा होता है, लोहे के ऑक्साइड होते हैं वो, और वो कच्चा होता है, वो प्राकृतिक कहलाता है। ये कृत्रिम है लेकिन परमानेंट है, ठीक है। अब आगे हम अस्थायी देखते हैं। अब देख लेते हैं अस्थायी चुंबक, ठीक है। अस्थायी चुंबक में हमारे पास एक ही टाइप का चुंबक है, जिसे हम टेम्परेरी मैग्नेट भी बोल देते हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेट भी बोल देते हैं। क्योंकि हमारे पास चुंबक बनाने की अभी तक एक ही विधि है कि विद्युत धारा की सहायता से हम विद्युत चुंबक बना सकते हैं। तो इसमें हम करते क्या है, एक कंड्यूट पाइप लेते हैं, ठीक है, आप लोहे की ले सकते हो। कंड्यूट पाइप लेते हैं जिसपे हम एक सुपर इनेमल तार, ठीक है, कॉपर का हो सकता है, लपेटते हैं, ठीक है। जैसे कि ये देखिए मैंने यहाँ से तार लपेटा हुआ है, ठीक, तो यहाँ से तार गया और यहाँ से निकला। तो इसी क्रम में हम इसमें सप्लाई भी देंगे। मैंने यहाँ से करंट भेजा और यहाँ से करंट निकला, तो आप देखेंगे कि करंट यहाँ से जब एंटर हो रहा है तो ऐसे ऐसे होते घूमता हुआ करंट जाएगा, क्योंकि भाई हमने तो अच्छे खासे लंबे तार को इस पे लपेट के छोटा कर दिया है। लेकिन जितनी तार की लंबाई है करंट के लिए तो पाथ भी उतना ही है, तो वो वैसे ही होके जाएगी जैसे जैसे तार जा रहा है। अच्छा, देखने वाली बात यह है कि हमारा जो ऐसे ये वाला हाथ का नियम लगेगा, ये मैंने माना उल्टा लगा दिया, ये हाथ भी उल्टा यूज कर रहा हूं ऐसे। तो ये जो मेरी 4 उंगलियां हैं, ये जो है ये प्रदर्शित कर रही है कि मेरा तार कैसे जा रहा है, ठीक है। ऐसे भी देख सकते हो आप ये। और ये जो अंगूठा है ये दिशा को सूचित करता है कि जो मेरा चुंबकत्व तो आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो जैसा कि मैंने बताया है कि चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखाएं दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की तरफ जाती हैं, ठीक है भाई। यहाँ से मेरा चुंबकत्व तो बनना शुरू हुआ, बनते बनते यहाँ तक पहुंचेगा, तो मेरी चुंबकीय बल रेखाएं भी ऐसे ही चलेंगी, ठीक है। यहाँ पे जाके चुंबकीय बल रेखाएं बाहर निकलेंगी और बाहर निकल के आप देखो ये ऐसा इनकी डायरेक्शन होगी जाने की, ठीक है। जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि उत्तरी ध्रुव से निकलेंगी और दक्षिणी ध्रुव की तरफ अपना लूप कंप्लीट करेंगी, अपना पाथ कंप्लीट करेंगी। तो ये मेथड है विद्युत चुंबक को बनाने की, ठीक है। अब इसमें यह है कि आप जब तक इसमें सप्लाई दे रहे हो तब तक तो ये चुंबक बना रहेगा। जैसे ही सप्लाई हटी चुंबकत्व भी हटा, तो ज्यादा आसान और ज्यादा अच्छा होता है कि आप इसे डीसी से बनाएं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप एसी से नहीं बना सकते, आप एसी पर भी बना सकते हैं। लेकिन एसी में ये होता है कि समय समय पर उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज होता रहता है। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में कभी और अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। आप समझो कि उसका परिमाण और दिशा। मैग्नीट्यूड क्या है कि एक किसी भी भौतिक राशि को गणितीय रूप में रिप्रेजेंट करना,
उसका मैग्नीट्यूड है, और डायरेक्शन तो हम सभी जानते हैं, ठीक है। तो एसी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज होता रहता है, लेकिन डीसी में ऐसा कुछ नहीं होता है कि ये सतत कंटिन्यू सप्लाई को बनाए रखता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे अगर हम डीसी सप्लाई देते हैं या एसी सप्लाई देते हैं, हम चुंबक बना सकते हैं। तो जितनी देर सप्लाई देते हैं उतनी देर चुंबक बना रहेगा, नहीं तो चुंबकत्व खत्म हो जाएगा। तो अब देख लेते हैं कि मेरा जो अस्थायी चुंबक है अपना, इसमें हम और क्या क्या कर सकते हैं। तो अब देखो, ये अस्थायी चुंबक का उपयोग जो है आपकी जो बड़ी बड़ी मशीनें हैं, जैसे कि ट्रांसफार्मर है, मोटर है, जनरेटर है, इन सभी जगहों पे आप इस विधि से चुंबक बना के उपयोग कर सकते हैं, या इस विधि का उपयोग इसी में होता है। अच्छा, जो स्थायी चुंबक है उनका हम बड़े पैमाने पे उपयोग नहीं कर सकते, लेकिन छोटी मोटरों में जो हमारे मापक यंत्र होते हैं, अमीटर, वोल्टमीटर, इस टाइप के जो भी इंस्ट्रूमेंट बनते हैं छोटे छोटे, इनमें हम परमानेंट मैग्नेट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन टेम्परेरी या इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज बड़ी मशीनों में होता है। जैसा मैंने बताया, इनका मैग्नेटिज्म आप घटा बढ़ा सकते हो अपनी जरूरत के हिसाब से, लेकिन स्थायी मैग्नेट या परमानेंट मैग्नेट जो एक बार बन गया तो बन गया, और उनकी जो प्रबलता है स्थायी चुंबक की वो भी स्थिर होती है, इनकी अस्थिर होती है। आप अपनी जरूरत के हिसाब से घटा बढ़ा लो। जो स्थायी चुंबक है अपने, ठीक है, स्थायी चुंबकों का उपयोग दिशा सूचक में होता है, लेकिन इनका उपयोग दिशा सूचक में नहीं होता, बल्कि इनका मैग्नेटिज्म या इनका ध्रुव कभी कभी पता करने के लिए हमको स्थायी चुंबक की जरूरत पड़ती है कि वो बताता है कि इसका कौन सा ध्रुव क्या है, और इनके ध्रुव आप बदल सकते हो। अभी मैंने सप्लाई इधर से दी है, अगर मैं सप्लाई इधर से दे दूंगा तो इनके ध्रुव चेंज हो जाएंगे, लेकिन परमानेंट मैग्नेट में आपको चेंज नहीं कर सकते, उनके ध्रुव तो और चेंज नहीं हो सकते, ठीक है। महंगे भी पड़ते हैं क्योंकि इनमें लॉसेस भी हैं, ठीक है। आपको कंटिन्यू सप्लाई देनी पड़ती है, आपको एक सोर्स चाहिए हमेशा, जब भी आप इस्तेमाल करोगे आपको एक सोर्स चाहिए, तो ये कॉस्टली पड़ते हैं, क्योंकि इनमें कॉस्टिंग हर बार होगी। आप जितनी बार इस्तेमाल करोगे आपको उतनी बार खर्चा आएगा। परमानेंट मैग्नेट में क्या था कि आपने एक बार खर्चा करके उसको मैग्नेट बना दिया, आपका काम खत्म हो गया, अब आप उसे बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसको जितनी बार इस्तेमाल करो उतनी बार खर्चा। और क्या बचा, और बाकी अगर कुछ इसमें मिलता है तो मैं आपको अगले वीडियो में कंटिन्यू कर दूंगा, क्योंकि अभी तो ये अपना मैग्नेटिज्म चैप्टर लगातार चलेगा, ठीक है। तब तक आप पढ़िए और ज्यादा पढ़िए। कुछ लगता है कि इसमें छूट गया है या मुझे बताना चाहिए, आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं बिल्कुल बताऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करते रहो।